हाय गाइस। तो आज भी आ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे टेडी, जिसके ऊपर मतलब मैंने ऐसा वाला जो स्कार्फ टाइप है जय श्री श्याम वैसा कुछ लगाया हुआ और ये बेचारा फट भी गया। तो इस प्यारे से टेडी के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए ना। अगर आपके पास कोई नाम है तो प्लीज़ मुझे इसका नाम भी सजेस्ट कीजिएगा। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है, जबकि इसको लाए हुए आई थिंक 3-4 साल हो चुके हैं। मुझे लाइक उतने टेडीज़ पसंद नहीं है, बट अगर हो तो नाम ज़रूर बताइएगा। ओह ठीक है। सो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी जो है लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उससे रिलेटेड है। बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं मैंने उसमें बताया कि कौन कौन क्या है, तो आप वो वीडियो देख लेना, उसी से रिलेटेड है। तो ये मतलब किसी क्रीप के बारे में तो नहीं है, बट बेसिकली इट इज़ अबाउट द मस्ती जो मेरे साथ हुआ है बारात में। तो बेसिकली जो संस्कारी है एंड चुलबुली है और मैं, हम 3 जने, हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, अपनी एक जो है बना लिया था कि मतलब हम लोग सारे साथ में रहेंगे एंड वी विल इन्जॉय द मैरिज। ठीक है, हम लोग इन्जॉय करेंगे शादी को एकदम बढ़िया तरीके से, अपने भाई की शादी है, ऐसे ऐसे डांस करेंगे। एंड व्हाट हैपेंड और सब कुछ ठीक चल रहा था। बट जब बारात आई थी ना, जब हम लोग बारात पे गए थे तो चुलबुली, संस्कारी और मैं साथ में थे एंड एक और लड़की जुड़ गई थी ABC, जिसको मैंने आपको बताया था। तो जो ABC है वो जो है संस्कारी से पहले पहले बातें कर रही थी, बट धीरे धीरे जो है मेरी एक बहन की बेटी है जिसका नाम मैंने XYZ रखा है, तो वो और संस्कारी दोनों ज़्यादा क्लोज है। पता नहीं मतलब शायद जो ABC है XYZ है उसको शायद उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता होगा, सो वो उससे ज़्यादा बातें करती थी संस्कारी से। हमारे साथ वो बहुत ही कम, ना के बराबर कह लीजिए, बातें करती थी वो। सो व्हाट हैपेंड इज हम लोगों का ग्रुप ही चेंज हो गया था। संस्कारी एंड XYZ, ABC संस्कारी एंड ABC चुलबुली एंड मैं, हम तीनों का एक ग्रुप बन गया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे पता है, हम लोग ना गॉसिप कर रहे थे कि मतलब ये जो संस्कारी एंड ABC ये बहुत ही घमंडी टाइप्स हैं। एंड मैंने उसको बता भी दिया था कि मतलब जो संस्कारी है वो तुम्हारी बुराइयां कर रही थी कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम्हारी बहुत ग्रेड है, बहुत ज़्यादा तुम घमंडी टाइप की लड़की हो। तो ये सब सुन के ऑफ कोर्स एक नॉर्मल से इंसान को गुस्सा आएगा, तो वैसे ही उसको भी गुस्सा आया। एंड वॉट शी सेड कि मतलब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो भी उसके खिलाफ बोलने लगे जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं। सो देन व्हाट हैपेंड इज कि मतलब जो संस्कारी है एंड जो ABC XYZ है वो दोनों लाइक हमें बोल रहे हैं कि तुम लोग अकेले अकेले क्यों रह रहे हो, हमसे भी बातें शातें करो एंड चलो इन्जॉय करते हैं, अंतराक्षी वगैरह खेलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चुलबुली के साथ जो इंसिडेंट हुआ उससे तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड मेरा एक तरीके से मेरे को ये हो रहा था कि मतलब मैं गाना कैसे गाऊंगी, क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में, मेरे को ये चल रहा था। मैंने बोला कि मेरे को तो नहीं खेलना है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग कुछ गेम्स खेल रहे थे। उसके बाद में जो मतलब हमारे कुछ कज़न्स आ जाते हैं, बेसिकली मेरे बहन का लड़का आ जाता है, यानी कि उस XYZ का भाई आ जाता है। तो उसका नाम हम रख लेते हैं लंबू, क्योंकि वो बहुत लंबा है, 7 फीट उसका होगा। तो जो लंबू है वो आ जाता है अपने भाइयों के साथ में XYZ से बात करने के लिए, क्योंकि वो दोनों भाई बहन है, बहुत क्लोज है। ठीक है, वो उसका मासी का लड़का है, ये उसकी मासी की लड़की है, तो दोनों बहुत क्लोज है। और संस्कारी भी उस लंबू के बहुत क्लोज है, तो दे वर टॉकिंग बोथ, वो बातें शातें कर रहे हैं एंड ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो रही है एंड मेरे को उस लंबू के साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ था कि मतलब मैं जो है नीचे बैठ के खाना खा रही हूँ और दोनों जो 2 लड़कियाँ हैं मेरी बहनें हैं वो ऊपर बैठ के खाना खा रही है। ठीक है, और लंबू मेरे पास में बैठा हुआ है। तो हुआ यूँ कि एक आंटी आती है, लिटरली एक आंटी आती है एंड वो मुझे बोलती है कि दीदी तुम थोड़ा हट जाओ, मुझे यहाँ पर बैठना है।
एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल शी इज़ सेइंग, वो मुझे दीदी क्यों बोल रही है, कि जबकि वो मुझसे ज़्यादा बड़ी है एंड मैं उसको आंटी बोलने वाली थी। लेकिन नहीं, लंबू भाई साहब को तो बीच में टपकना था एंड लंबू भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि मतलब हाँ दीदी हट जाओ तुम। एंड मुझे उस मोमेंट में बहुत गुस्सा आया एंड मैं अपने गुस्से को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया, क्योंकि हमने लंबू से मेरी बहुत ही मतलब ज़ीरो कन्वर्जेशन हुई है एंड ही इज़ ऑल्सो इन द वे लाइक नॉट इंटरेस्टेड। एंड मुझे ऐसे लड़कों से बात करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जबकि मेरी बहन का बेटा ही है। एनीवेज, सो नेक्स्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट हैपेंड कि मतलब मैं ABC एंड चुलबुली हम लोग चले गए बारात के डेरे पे। हम लोग क्यों गए थे? बिकॉज हमें अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करनी थी एंड आई वॉज ऑल्सो इन द मूड कि चलो ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं एंड चुलबुली को अपनी ड्रेस चेंज करनी थी। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग चले गए बारात के डेरे पे। हम लोग संस्कारी को नहीं लेके गए थे बिकॉज वो हमसे बात ही नहीं कर रही थी एंड वो जो थी लंबू लंबू और XYZ के साथ ज़्यादा बिजी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड मेरी जो बहन है चुलबुली उसको भी गुस्सा आ रहा था, ऑफकोर्स ABC को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी निंदा कर रही थी। देन हम लोग चले गए बारात के डेरे पे। तो यूँ मत समझना कि बारात का डेरा एकदम पास में ही है रिसेप्शन के जो जगह है वहाँ पे। नो, इट्स हैव अ डिस्टेंस, जो कि अगर तुम चल के जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गाड़ी पे जाओगे तो आई मीन पास में है। लेकिन हम लोग जाएंगे चल के, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई गाड़ी है, ना हमें कोई ड्रॉप करने के लिए है, ना हमें कोई पिक करने के लिए। हम बेचारे बच्चे जा रहे हैं चल के। कितना दूर है बताऊँ? इट्स अबाउट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग उधर चले गए, हम लोग रेडी शेडी हो रहे हैं, फ़ोटो शोटो खींच रहे हैं। और वो जो ABC है वो बोल रही है कि चलो स्नैप खींचते हैं एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो स्नैप खींचते हैं। हम लोग रेडी शेडी हो गए एंड फिर मेरे फ़ोन पे आई एक कॉल। गेस करो किसकी है? मेरे भाई की है। बट बात कौन कर रही थी? संस्कारी। तो लाइक संस्कारी ने मुझे कहा कि तुम लोग कहाँ पे हो? मैंने कहा कि हम बारात के डेरे पे हैं। तो शी वॉज लाइक यार तुम लोग मेरे को क्यों नहीं लेके गए? मेरे को भी तो ड्रेस वगैरह चेंज करनी थी, अब मैं ऐसी वाली ड्रेस में ही तो नहीं रहूँगी ना। तो आई वॉज लाइक कि यार मैंने तो सोचा कि तू XYZ के साथ आ जाएगी एंड चेंज वगैरह कर लेगी, बट उसने तो बोला कि तुम्हें पता है ना XYZ आज ही जा रही है क्योंकि उसके बोर्ड्स हैं। तो XYZ तो चली गई 5 बजे ही, मैं कैसे जाऊँ? वो मेरे से नाराज़ हुई जा रही एंड यहाँ पे मुझे ABC बोलती है अरे उसको कुछ भी करने दो, हमें क्या लेना देना, जब हमें मतलब उसकी ज़रूरत थी उसने हमारा साथ नहीं दिया, देन वाई वी नीड टू टेक टेंशन। बट मैं हूँ एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन, जिसको मतलब किसी को भी बुरा लग जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसकी गलती ही क्यों ना हो। एक एक ह्यूमन नेचर होता है कि मतलब किसी के साथ बुरा हो तो हमें बुरा लगता है, बट यू माइट की थिंक कि तुमने जब किया तब बुरा नहीं लगा। भाई जब हम करते हैं तब हमें बुरा नहीं लगता है, गलती करने के बाद एहसास होता है कि गलती की, पहले तो हम मज़े ले रहे होते हैं। बट एक्चुअल में संस्कारी ही की ही गलती थी, उसी ने गलती की हमसे, हमें इतना इग्नोर करने की उसे क्या ज़रूरत थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो क्यों, हमें किसने सही किया किसने गलत किया। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड इज़ कि मतलब वो हमें मतलब झगड़ा करके चली गई, उसने फ़ोन भी कट कर दिया एंड वो दोनों तो आराम से फ़ोटो शोटो खींच रही हैं एंड मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि यार संस्कारी के साथ तो ये गलत कर दिया, ये सब तो नहीं करना चाहिए था, बात कर लेते, लेकिन सॉर्ट आउट कर लेते हमारी प्रॉब्लम, क्यों हमने ऐसा किया। देन व्हाट हैपेंड इज़ कि मतलब जो है संस्कारी का फिर से कॉल आता है मेरे भाई के फ़ोन से एंड शी वॉज लाइक कि यार तुम लोग वापस से इधर आ जाओ, मेरे को भी ड्रेस वगैरह चेंज करनी है। एंड आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि मेरे को उसके लिए बुरा लग रहा था, मैंने उसको खुद की जगह पे रख के देखा एंड इट वॉज कम्प्लीटली ओके टू फील बैड, मैंने ऐसा बोला खुद को। एंड जब वहाँ पे हम वॉक कर रहे थे, हम लोग रेडी होके जा रहे थे, तो वहाँ पे मुझे मिलते हैं अगेन कुछ अजीब से लोग। तो वो अजीब से लोग ऑफकोर्स लड़कियां तो नहीं हुई, लड़कियों के पास बहुत दिमाग है, दे आर वेरी स्मार्ट। तो वो लड़के थे, दे वर वेरी डम आई गेस, क्योंकि वो मुझे घूर रहे थे। अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई थिंक 3 पीपल,
मतलब हम लोग लाइक ऐसे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उसको यहाँ पे आने दो। हमने उसको फ़ोन करके बोला कि हम लोग आधे रास्ते आ गए, तू भी आ जा दौड़ के। तो वो दौड़ के आ गई। एंड तब तक हम लोग एक ऑटो के बैठे थे, ऑटो वगैरह खाली था। तो ऑटो के जो सामने है वहाँ पे 3 बंदे बैठे हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट 3 ऑफ अस। और मी, अगर मैं एज्यूम करूँ तो मेरे को घूर रहे थे या फिर हम तीनों को ही घूर रहे थे। बट इट वॉज नॉट दैट मच चीप, क्योंकि जितना चीप चुलबुली के साथ हुआ उतना तो हमारे साथ नहीं हुआ। इट वॉज गुड, घूर रहे थे बट हमें मतलब उतना फॉलो वगैरह नहीं किया। थैंक यू भैया जी, तुमने हम लोगों को फॉलो नहीं किया। इट वॉज गुड, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एंड देन संस्कारी आ जाती है सिर्फ, फिर हम संस्कारी के साथ में चलते हैं। संस्कारी बहुत कंप्लेंट वगैरह करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे रेडी होती है। उसके बाद में लाइक हम लोग बोलते हैं कि मतलब वो रेडी हो जाती है, लेट से ही होती है। फिर हम लोग जाते हैं वापस से बारात के डेरे में। 1 किलो मतलब हम लोग जाते, रिसेप्शन में 1 किलोमीटर दूर होता है वो। फिर हम लोग मतलब खाना वाना खा लेते हैं। फिर जो है मतलब हमारा जाने का टाइम आ जाता है वापस से अपने गांव में। तो होता यूँ है कि संस्कारी वॉज लाइक कि यार मेरा बैग तो बारात के डेरे में ही रखा हुआ है एंड आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने लिया होगा। एंड आई वॉज लाइक कि व्हाट, अब हम क्या करेंगे। तो उसने कहा कि चुलबुली, संस्कारी ने चुलबुली से कहा कि हम दोनों चलते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये मेरे को क्यों छोड़ रही है, इतना नाराज़ हो गई कि मेरे को छोड़ के जा रही है। तो शी वॉज लाइक कि देख से भागा नहीं जाएगा। लाइक शी लिटरली अंडर एस्टिमेटेड मी, मतलब कि उसने मुझे बोला कि तुमसे भागा नहीं जाएगा। इट वॉज सो, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि नहीं मैं तो जाऊँगी भाई, मेरे को तो अब जाना ही जाना है। लाइक को तुम्हें चैलेंज करता है, तुम नहीं जाता तो अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। तो फिर जो चुलबुली और मैं भागे हैं ना, आई मीन हम तीनों इतना भागे। क्यों भागे भाई, क्योंकि रात का टाइम था बेवकूफ़ो, रात का टाइम था वो। एंड रात के टाइम पे तुम लोगों को डर नहीं लगेगा कि सिर्फ 3 लड़कियां जा रही है। हमने सच में स्टुपिडिटी, क्योंकि हम जाके गए, अगर सिर्फ 2-3 कपड़े ही तो थे उसमें, घूमने थे तो घूम ही जाते। बट हम लोगों को तो दौड़ के जाना था एंड हमने दौड़ के गए। हम लोग वॉशरूम करके आए, पानी वानी पिया एंड हम फटाफट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हमने ऐसा सोचा, हमने प्लान बनाया, लेकिन यहाँ पे होता है एक बड़ा सा ट्विस्ट, जैसे सीरियल्स में होता है। वहाँ पे हमारी कोई थैली नहीं थी, इनफैक्ट वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था लिटरली। तो आई वॉज लाइक यार बैग कहाँ गया। तो संस्कारी लाइक बोलती कि शायद लोग ले गए होंगे। एंड मुझे उस टाइम पे संस्कारी पे इतना गुस्सा आया है कि यार ये क्या बात हुई, हम 1 किलोमीटर उधर से आए हैं एंड अब यहाँ पे हमारी चीज़ें नहीं है जो हमें चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ क्या हुई पता है, हम लोग इतना जल्दी जल्दी भागे भागे, क्योंकि मतलब हम लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं हमारा रेप ना हो जाए। नहीं गाइस, ये कोई फ़नी सीन नहीं है, क्योंकि हम लिटरली तीनों लड़कियां थी एंड वहाँ पे बहुत अंधेरा था। लिटरली जंगल में था वो रिसेप्शन, जंगल के पास में थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पे था ये रिसेप्शन एंड हमको डर लग रहा था कि कोई हमारा रेप ना कर ले लिटरली। तो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, कभी भी नेगेटिव नहीं। बट अगर तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे सोचने लग जाते हो। तो आई वॉज लाइक यार नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं बोल रही हूँ जय श्री राम जय श्री राम, एंड ऐसे हम भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। एंड मैं जब भी रुक जाती ना तो संस्कारी का एक ही डायलॉग होता, अगर तू रुक गई तो पता नहीं हमारा सब क्या हो जाएगा, कोई किडनैप कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, राधे राधे।